हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 3 इंडस्ट्रियल फार्मेसी का। तो इसमें आज हम बात करेंगे पूरा जो रेगुलेटरी अफेयर्स इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ से यहाँ तक की टॉपिक को। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा नोट्स चाहिए। ठीक है, उसको मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए बात करते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में। रेगुलेटरी अफेयर्स जो होती है इसको हम गवर्नमेंट अफेयर भी बोलते हैं। यह क्या करती है कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए यह एक तरह की पुलिस होती है। यह क्या करती है कि जो रिसर्च है, मैन्युफैक्चरिंग है या डेवलपमेंट है या क्वालिटी है, उसको क्या करती है कि उसको रेगुलेट करने का काम करती है। ठीक है, आप देखे होंगे, आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि मान लीजिए आपके यहाँ क्या होती है, एक सरकारी गांजे की दुकान होती है, एक सरकारी शराब की दुकान होती है। जो हमारा सरकारी शराब की दुकान है यह कच्चे शराब को ना बेच पाए, ठीक है, यह और सरकारी गांजे वाला यह क्या करे, किसी और मतलब अफीम ऐसे अदर चीज़ों को ना बेच पाए, इसके लिए जैसे एक पुलिस होती है वैसे ही हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है उसके लिए एक पुलिस होती है। यह क्या करती है कि जो रिसर्च होता है, मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी होता है, इसको रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो मैंने बताया कि जैसे कि हमारे ऑटोमोबाइल्स के लिए पुलिस होती है, वैसे ही हमारे इंडस्ट्री के लिए भी एक प्रकार की पुलिस होती है कि जो रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी इन सब को रेगुलेट करने का काम करती है। ठीक है, तो आप यहाँ से वही जो मैंने बताया वही लिखा गया है। यह क्या करता है कि यह क्वालिटी को चेक करने का काम करता है। ठीक है, और जैसे मेडिसिनल प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, मेडिसिनल ड्रग हो गए, वेटनरी ड्रग हो गए, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हो गए। ठीक है, यह क्या करता है, इन सब की सेफ्टी, इफिकेसी, ठीक है, इन सब को रेगुलेट करने का काम करता है ताकि जो हमारा कंज्यूमर है उसको बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट मिल सके। ठीक है, तो यह जो यहाँ पे लिखा गया है यही अदर वर्ड्स में यहाँ पे लिखा गया, आप इसको देख सकते हैं। ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है इसमें, वेरी सिंपल है। देखिए, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जितना आप बना के लिखेंगे उतना ही आपको अच्छा रहेगा। तो इसमें देखिए रेगुलेटरी अफेयर्स के कुछ डिपार्टमेंट यहाँ पे लिखे गए हैं। तो जैसे हमारा है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, लाइसेंसी डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सप्लाई डिपार्टमेंट, पैकेजिंग डिपार्टमेंट, क्लिनिकल डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, लाइसेंसर डिपार्टमेंट, कस्टमर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। इन सबको आप एग्जाम में थोड़ा थोड़ा एक लाइन बढ़ा बढ़ा के लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ रेगुलेटरी अफेयर। ठीक है, 1950 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से 1950 से दिया गया है। ठीक है, तो 1950 ईस्वी में कई ढेर सारी आपदाएं आई थी। ये इसमें क्या हुआ था कि जो सल्फोनिल माइड था, सल्फोनिलमाइड एलेक्सर था, और कई वैक्सीन थे, उनको लेने से ढेर सारी प्रॉब्लम लोगों में आने लगी थी। और जो थैलिडोमाइड था, इसको भी लेने से लोगों को बहुत ही परेशानी आने लगी थी। ठीक है, तो इसी को देखते हुए कि हमारे गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि कई सारे रूल बनाए हैं। ठीक है, कि इसको जो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिल सके हमारे इंडिया के जो लोग थे। ठीक है, आपको पता है कि पहले की जो 20 सेंचुरी की पहले की अगर हम बात करें तो लोगों को कम पता था। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे इंडिया में, तो यहाँ पे ज़्यादा कोई इंडस्ट्री कोई डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं था। ठीक है, तो 20 सेंचुरी के पहले की अगर हम बात करें तो हमारा जो इंडिया था वेरी प्रिमिटिव था, मतलब बहुत पिछड़ा था। ठीक है, यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री अवेलेबल नहीं थी। तो हम तो जो ड्रग था वह फॉरेन जो कंट्रीज़ थी वहाँ से आती थी। तो फॉरेन कंट्री क्या होती थी कि लो प्राइस पे हमें ड्रग देती थी, लेकिन वह जो है इफ़ेक्टिव नहीं होता था, लोगों को अलग अलग बीमारियाँ काज करने लगती थी। ठीक है, कई ढेर सारी प्रॉब्लम होती थी। तो हमारी जो गवर्नमेंट थी तो उसने क्या किया कि यह सोचा कि ऐसी परेशानियों से हम कब तक झेलते रहेंगे। तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट ने सन 1919 में, ठीक है, एक एक्ट पारित किया जिसको हम बोलते हैं पॉइजन एक्ट बोलते हैं। इसमें क्या हुआ कि जो मार्केट में जो
ड्रग अवेलेबल थी उसको क्या किया इन्होंने तुरंत चेक करना स्टार्ट किया। ठीक है, उसमें जो हमें दिक्कत काज करती थी, हमें परेशानी देती थी, उसको क्या किया उन्हें तुरंत वहाँ से उसको हटा दिया। ठीक है, फिर हमारा जो है 1930 में हमारा आया डेंजरस एक्ट। डेंजरस एक्ट क्या था कि यह जो होता था कि यह कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसन एंड ट्रेड ऑफ ओपीएम, इन सबको रेगुलेट करने का काम करता था। ऐसे ढेर सारे एक्ट आए। ठीक है, तो 1940 में देखिए हमारा आया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया। ठीक है, यह क्या करता था कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ड्रग का इंपोर्ट और सेल है, होम्योपैथिक की बात करें चाहे एलोपैथिक की बात करें, यूनानी मेडिसिन या सिद्धा की बात करें, तो यह उनको क्या करती थी रेगुलेट करने का काम करती थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो 1945 में आया ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल आया। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस में इसको पढ़ा है। ठीक है, फिर इसके बाद आया ड्रग एंड रेमडीज एक्ट। रेमडीज एक्ट में यही होता कि जो हम कोई भी गलत दवाओं का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते थे। ठीक है, अगर आप गलत दवाओं का एडवर्टाइजमेंट करते हैं या टीवी पे या मोबाइल पे करते हैं तो उसको क्या करता है ड्रग एंड मैजिक रेमडीज जो एक्ट था हमारा रूल था वह उसको बंद कर देता। तो ये 1955 में आया था। फिर हमारा उसके बाद आया ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1955 में, यह भी आया था। यह क्या करता था जो ड्रग की प्राइस था उसको कंट्रोल करने का काम करता था। ठीक है, फिर हमारा आया इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। यह जो एक्ट था यह क्या करता था कि जैसे हमने कोई भी ड्रग को डिस्कवर किया तो अगर आपकी ड्रग अच्छी है, ठीक है, एकदम सेफ है, तो वह क्या करता था इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 जो है यह क्या करता था उसको पेटेंट करवा देता था। फिर हमारा आया उसके बाद ड्रग प्राइस कैप्ड आया। ठीक है, इसके बाद ठीक है, फिर हमारा जो 1980 से 1990 में फिर हमारे इंडिया में धीरे धीरे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे धीरे धीरे जो है एपीआई का प्रोडक्शन होने लगा। ठीक है, फिर इसके बाद 1990 से 2000 में हमारे जो इंडिया में अलग अलग फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है यहाँ पे डेवलप हो गई और यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, यहाँ पे प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया। अब बात करते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के बारे में जो वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में आता है। तो मैंने हिंदी इंग्लिश मिक्स करके यहाँ पे लिख दिया, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है रेगुलेटरी अफेयर्स। हम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हम उसे बोलते हैं जो हमारा होता है कि ग्लोबल और नेशनल लेवल पर रूल और रेगुलेशन बनाता है और यह क्या करता है कि उसका लोगों से उसका पालन करवाता है। ठीक है, तो हमारे जो अलग अलग कंट्री में अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी हैं, एक एक लिखा गया है कि यूएसए में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको एफडीए बोलते हैं। यूके में हमारा है मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी जिसको एमएचआरए बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हमारा है टीजीए है। इंडिया में हमारा सीडीएससीओ है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में आता है। ठीक है, हमारा कनाडा में हमारा है हेल्थ कनाडा, यूरोप में है ईएमईए, जापान में हमारा है एमएचएलडब्ल्यू। तो अलग अलग रेगुलेटरी हमारी बॉडीज़ हैं अलग अलग जो कि रूल और रेगुलेशन को बनाती हैं और उसका पालन करवाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे रोल ऑफ रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट। 2 मार्क्स में पूछा जाता है कभी कभी। यह क्या करती है कि यह क्या करती है कि किसी भी ड्रग की क्वालिटी को, चाहे उसके डेवलपमेंट को, चाहे उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, इन सबको आइडेंटिफिकेशन का काम करती हैं। ठीक है, और जो हमारी इम्पोर्टेंट गाइडेंस है, ठीक है, और टेक्निकल डिवाइसेस हैं, ठीक है, इस सबको जो अलग अलग कंपनी है उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, प्रोडक्शन, क्वालिटी डिपार्टमेंट जो अलग अलग कंपनी में ये सब होता है उसमें क्या करती है कि ये इम्पोर्टेंट गाइडेंस और टेक्निकल एडवाइस है, ठीक है, उसको देने का काम करती हैं। ठीक है, यह जो हमारी रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, और जो हमारा रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट है यह रेगुलेटरी सबमिशन काम और उसके अप्रूवल का काम भी करती है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि जो अलग अलग चेंजेस होते हैं,
ठीक है। हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनी में अलग अलग चेंजेस होते हैं, उसका रिकॉर्ड को रखने का भी काम हमारा रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट करता है। फिर अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशन के बारे में। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे रेगुलेटरी अफेयर्स प्रोफेशन की। तो पहला इसमें हमारा आता है एवल्यूशन ऑफ MAA, जिसको हम मार्केटिंग अथोराइजेशन एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा न्यू ड्रग एप्लीकेशन हो गया, चाहे न्यू बायोलॉजिकल एप्लीकेशन हो गया, मेडिसिनल डिवाइस, कॉस्मेटिक एप्लीकेशन, जेनरिक एप्लीकेशन, क्लिनिकल एप्लीकेशन, वेरिएशन एप्लीकेशन, ड्रग मास्टर फाइल फॉर API एक्सिपिएंट, ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल और मास्टर जो हमारा साइड मास्टर फाइल होता है, इन सब को इन्फेक्शन मतलब इवोल्यूशन करने का भी काम हमारा क्या करता है, रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशन करता है। ठीक है, तो यह इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, फिर अगला है कि हमारा जो पोस्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसको भी अप्रूवल देने का काम यह करता है। ठीक है, और जो हमारा MA है, GMP है, GCP है, इसको अप्रूवल सर्टिफिकेट इशू करने का काम भी हमारा रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशन करता है। तो आप ऐसे इसको देख के लिख सकते हैं, कोई इसमें कुछ करना नहीं है। फिर हम बात करते हैं इनपुट फॉर गाइडलाइंस एंड गाइडेंस डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्या क्या इनपुट होता है गाइडलाइन मतलब इसके लिए, तो यहाँ पे इशू ऑफ गाइडलाइंस, ठीक है, एंड गाइडेंस डॉक्यूमेंट फॉर द क्वालिटी सेफ्टी एफिकेसी प्राइसिंग कंट्रोल एंड CTD फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो हमारा जो रेगुलेटरी अफेयर्स प्रोफेशन होता है ये गाइडलाइंस और गाइडेंस क्वालिटी सेफ्टी इफिकेसी प्राइसिंग कंट्रोल और डॉक्यूमेंटेशन के लिए गाइडलाइंस देता है और गाइडेंस भी करता है, मतलब कि आपको यह गाइडलाइन भी देगा और उसको पालन भी करवाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंस्पेक्शन में क्या है कि इट इन्वॉल्व ऑडिट ऑफ GMP एट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग साइट, ऑडिट ऑफ GCP क्लिनिकल स्टडी साइट, बायोइक्विवेलेंस सेंटर एंड एसेंस ऑफ द सर्टिफिकेट टू कंफर्म द अप्रूवल स्टेट। यह क्या करता है कि जैसे आप कोई भी ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, या किसी चीज़ का क्लिनिकल स्टडी कर रहे हैं किसी भी साइड पे, ठीक है, क्लिनिकल स्टडी कर रहे हैं, तो उसको इंस्पेक्शन करने का काम करता है और उसको अप्रूवल देने का काम भी यह करता है। फिर आगे हम बात करते हैं, अगला हमारा है सपोर्ट टू फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर। यह क्या करता है कि जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है उसको भी सपोर्ट देने का काम करता है, मतलब प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर। जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर होते हैं, ठीक है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है टू डिफाइन ड्रग डेवलपमेंट, ठीक है, पाथवे ड्यूरिंग प्री NDA, ठीक है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन मीटिंग एंड द प्रोवाइडिंग कमेंट कन्फॉर्मिंग डेवलपमेंट पाथवे। ये क्या करता है कि एक मीटिंग बैठाता है, उस मीटिंग में बताता है कि अगर आपको कोई ड्रग को डेवलपमेंट करना है, न्यू ड्रग का डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए ये हमारा सपोर्ट करने का काम करता है। कंडक्टेड टाइमली मीटिंग विद द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर। यह क्या करता है कि टाइम पे जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर होते हैं उसके साथ जो होता है मीटिंग कंडक्ट करने का काम करता है। डिस्कस ऑन गोइंग चैलेंजेस। यह क्या करते हैं कि किसी भी चैलेंज के ऊपर डिस्कस करते हैं, टेक्निकल इश्यू के ऊपर, गाइडलाइंस कौन कौन से गाइडलाइंस बनाने हैं, उसको कैसे पालन करना है, इन सब के, और जो डॉक्यूमेंट है उसको कैसे बनाना है, ठीक है, इस सब के बारे में डिस्कस करते हैं। और जो फ्यूचर है उसका डेवलपमेंट कैसे हो, मतलब कि हमारी कंपनी जो है कैसे ग्रो करे, ठीक है, इसके बारे में भी हमारा जो है रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशन है ये बताने का काम करता है। अब बात करते हैं जो हमारा अगला है मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग सेफ्टी एंड एफिकेसी। ठीक है, यह क्या करता है कि जो ड्रग है, जो क्लिनिकल ट्रायल हो गए हैं, ठीक है, उसके रिजल्ट को, उसकी स्टडी को, ठीक है, और नेक्स्ट फेज की स्टडी को भी मॉनिटर करने का काम करता है। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं डिफाइन रेगुलेटरी स्ट्रेटजी फॉर द ड्रग डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि सिलेक्शन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट फॉर स्पेसिफिक मार्केट। जो हम ड्रग का सिलेक्शन होता है एक स्पेसिफिक मार्केट के लिए करते हैं। एक्ट एज ए एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट। यह जो है एक इसेंशियल पार्ट है बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए। एंड
प्रोजेक्ट टीम मीटिंग के लिए, ठीक है। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ एप्लीकेशन, न्यू ड्रग जेनरिक एप्लीकेशन, ठीक है। फिर बात करते हैं जो हमारा प्रिपेयर ग्लोबल रेगुलेटरी प्लान, ये क्या करता है कि जो ग्लोबल रेगुलेटरी प्लान को भी प्रिपेयर करता है। डिफाइनिंग केमिस्ट्री, उसके केमिस्ट्री को भी डिफाइन करने का काम करता है। मैन्युफैक्चरिंग को, क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल रिक्वायरमेंट को भी प्रिपेयर करने का काम करता है। और गिव एडवाइस टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो ये हमारा रेगुलेटरी अफेयर्स होता है, रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशन होता है, यह क्या करता है कि रिसर्च डेवलपमेंट टीम को भी एडवाइस करने का काम करता है कि आप कैसे प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मार्केटिंग ऑथराइजेशन एप्लीकेशन। तो जैसे आप कोई भी दवा, पहले आप मार्केट में कोई भी नई दवा आपने खोजी, ठीक है, पहले मतलब कि न्यू ड्रग एप्लीकेशन एक फॉर्म आता है, उसको आपको फिल करना पड़ेगा। फिर उसको सबमिट करेंगे तो हमारा जो FDA होता है उसका अप्रूवल देगा, ठीक है। अप्रूवल देने के बाद ही आप आगे जो हमारा प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है यह सब कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा अलग अलग हमारी ड्रग है उसका डेवलपमेंट फिर आगे होगा, ठीक है। आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सबमिशन टाइप, यह क्या करता है कि जो हमारा रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशन होता है, यह जो सबमिशन है, किस टाइप का सबमिशन हमें करना है। न्यू ड्रग एप्लीकेशन जैसे हो गया, न्यू बायोलॉजिकल एप्लीकेशन हो गया, क्लिनिकल ट्रायल एप्लीकेशन हो गया, जेनरिक एप्लीकेशन हो गया, ब्रांड जेनरिक एप्लीकेशन होता है। इन सब के बारे में, इन सब के इंफॉर्मेशन, मतलब इसको कैसे सबमिट करना है, सबमिशन के बारे में जो है जानकारी देने का काम भी हमारा रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशन करता है। फिर हम आगे बात करते हैं कि हमारा फिर लास्ट जो आता है हेल्थ अथॉरिटी रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें क्या होता है, पार्टिसिपेट इन मीटिंग ऑफ हेल्थ अथॉरिटीज एंड गिव एडवाइस रिगार्डिंग द गाइडलाइंस एज पर द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, जो पार्टिसिपेट होते हैं मीटिंग में, ठीक है, उसमें क्या होते हैं कि एडवाइस लोगों को एडवाइस देने का काम करते हैं। जो हमारी इंडस्ट्री होती है, ठीक है, वह अलग अलग गाइडलाइंस बनाती है कि ऐसे आपको आपके हेल्थ को बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। हेल्प इन मेंटेनिंग गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद द इवैल्यूएटर ऑफ द हेल्थ अथॉरिटी। तो यहीं तक आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर ड्रग अप्रूवल के साथ, ठीक है। तो उसको देखने के लिए आप वीडियो को कर लीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।